एक किसी गांव में महात्मा जी आए। बड़े ध्यान से सुनना। महात्मा जी सबको उपाय बताते हैं। किसी ने कोई पाप किया हो तो हम उसे उपाय बताएंगे, उसका उद्धार हो जाएगा। हमारे गुरुदेव भगवान कथा सुनाते थे। जिसने जिसने जो जो पाप किए सब पूरे गांव के लोगों ने बताए। प्रभु हमने ये पाप किया, जाओ गंगा नहा लो। प्रभु हमसे ये पाप हो गया, जाओ दान कर देना। उसी गांव में एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी, वो आया शाम के समय महात्मा जी के पास। महात्मा जी, हाँ, आप सबके पाप धुल रहे हैं और हम इस संसार के, इस दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं। क्या हमारे भी पापों का कोई उपाय है? हमें मुक्ति मिल सकती है क्या? तो तूने पाप क्या किया है? क्या है तेरा पाप? उसने आंख नीचे की बोला, महाराज हमने 70 हत्याएं की हैं। कितनी? 70 हत्याएं। महात्मा जी भी कांप गए। एक दो हो तो चलो कुछ किया भी जाए, 70 हत्याएं की। अब तुझे कौन सा उपाय बताएं जो तेरी मुक्ति हो जाए? वो बोला, महाराज अब तो चरणों में पड़े हैं, अब कोई भी उपाय करो महाराज, बस इससे मुक्ति दिलाओ। महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, ये लाल झंडा लेकर के जाओ, जितने भी तीर्थ हैं सब में घूमना, और जिस तीर्थ में यह झंडा झुक जाए समझ जाना तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल गई। ये झंडा झुक जाए, पापों से मुक्ति। लिया उसने झंडा, पापों से मुक्ति हो जाएगी इसी भावना से चल पड़ा, चला जा रहा है। काशी, बनारस, गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम सब घूमा। महाराज जितने भी विश्व भर के तीर्थ थे सब में घूमा। कई वर्ष बीत गए घूमते घूमते, और झंडा कंधे पर रखा। गुरुजी ने कहा था, बेटा ये झंडा नीचे नहीं होना चाहिए जब तक ये झुके नहीं। न वो झंडा झुके और न वो चलने से रुके। वो भी चलने में लगा, कहीं ना कहीं तो झुकेगा। एक दिन निराश हो गया जब झंडा झुका नहीं। वो समझ गया मैंने बहुत पाप किए हैं, इतनी साधारण नहीं मिलेगी मुक्ति। अब वापस चलते। लिया झंडा, वापस चल पड़ा। आधा रास्ता तय कर पाया होगा। बीच रास्ते में जंगल पड़ता है। उसी जंगल से आवाज आई किसी महिला के चीखने की। आवाज लगा रही थी, कोई मेरे प्राण बचाओ, कोई मेरे आभूषणों को बचाओ, मेरी साथ दुष्टता हो रही है। वो ठहर गए। दृष्टि पड़ी झाड़ियों के पीछे। तो 4 डाकू उस बहन के आभूषण उतार रहे थे और उसके भाई को पकड़ के पेड़ में बांध रखा था। उसने सोचा ये पुकार रही है, मुझे बचाना चाहिए। फिर सोचा बचाने के लिए इनको मारना पड़ेगा, और मारना पड़ेगा तो वैसे भी 70 के मारे अब तक घूम रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। ना ना, 70 के मारे अब तक झंडा नहीं झुका पाए, ऐसे ही चले जा रहे हैं। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा। फिर उसका मन नहीं माना। आवाज फिर लगाई उसने। देख लिया कि कोई है। उस बहन ने आवाज लगाई, मेरे प्राण बचा लो, मेरी रक्षा कर लो, मैं जीना चाहती हूं। उसके मन में आया, अब क्या करें, कोई पुकार रहा है तो उसको ऐसे मरता हुआ छोड़ नहीं सकते। उसने झंडा नीचे पटका और मन में सोचा, जैसे ही 70 तैसे ही 80।
बस कूद गया और सबको मार दिया। बहन के आभूषण वापस किए, भाई को छुड़ाया, वापस दिया, जाओ। बेचारे को गिलानी थी कि मैंने और मार दिए, अभी तो उनसे छुटकारा नहीं मिला और लोगों की हत्याएं कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। प्रसन्नता इस बात की थी कि किसी के प्राण की रक्षा की। अभी तक 70 मारे थे वो अपने निजी वैर से, पहली बार किसी की रक्षा के लिए हमने ऐसा कार्य किया है। झंडा उठाया और जैसे ही झंडा कंधे पर रखा, दृष्टि पड़ी, देखा क्या झंडा झुक गया था। आहा, झंडा झुका था। अब तो उसकी प्रसन्नता का पार नहीं, महात्मा जी के चरणों में दंडवत गिर गया। महात्मा जी ने कहा, हो आया तीर्थ, झंडा झुक गया। बोले जी महाराज, कहां झुका, किस तीर्थ में झुका? बोले महाराज, जैसे ही 70 तैसे ही 80 इस तीर्थ में झुका महाराज। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। मतलब साफ है, किसी तीर्थ में जाकर के हमें इससे मुक्ति नहीं मिली। फिर बोले हमने तो जो पाप किए थे, जो अपराध किए थे, हमने उसी पाप को जब दोबारा किया तब हमें मुक्ति मिली। मतलब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।